Fine and doing well. Today, I welcome you to another webinar which is about UI and UX designing course. For this course, we have with us Ma'am Fatma Naveed, who will teach us about some of the basic skills about UI and UX designing and Figma. This session is going to be very friendly for those who are beginner and also for those who are already familiar with UI and UX designing, as we will basically focus on web design. So without any further delay, let's dive into this very insightful session. Over to you, Ma'am Fatma Naveed. You may please take the start now. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मैं हूँ आप सबकी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की मेंटोर। आज हम देखेंगे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माई स्क्रीन विद यू। Okay guys, is it visible to you? No, not yet. Guys, is it visible to you? क्या आप सबको ये नज़र आ रही है? Yes, ma'am. Now it is visible. Okay. Let's start the session. It's about UI UX designing. First of all, okay, thank you, Anfal Amin. Okay, thank you so much. So let's start the session. First of all, I will introduce you about UI UX designing. उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। आई थिंक मुझे उर्दू में ही बात करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग को कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग हमारे पास क्या होती है। हम कोई भी डिजिटली कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, कोई स्क्रीन देख रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की, ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन है जो मुझे डिजिटली नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं यूआई डिज़ाइन। ठीक है, यूज़र इंटरफेस। द डिज़ाइन दैट इज़ विजिबल टू द यूज़र is known as ओके। एंड यूएक्स डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो यूज़र का हम एक्सपीरियंस लेते हैं स्क्रीन के साथ, उसे कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। पहले हम स्लाइड्स को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए, देन हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आपको जब नज़र आता है वो आपका होता है यूआई। ठीक है, जैसे अब मुझे ये स्क्रीन नज़र आ रही है, आपको मेरा कर्सर मूव होता नज़र आ रहा है। अब ये जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू यूआई एक्स डिज़ाइनिंग एंड फिग्मा, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूआई। ये भी मेरा यूआई है, ये मेरा यूआई इंटरफेस है। मुझे ये लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मेरा यूज़र इंटरफेस है। मुझे यहाँ पर कप, यहाँ पे ये लीव्स नज़र आ रहे हैं। एवरीथिंग यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज यूआई। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट लाइक कलर्स आ जाते हैं, लेआउट्स आ जाती है, टाइपोग्राफी आ जाती है, वो सारी हमारी यूआई है। हम किसी मोबाइल की स्क्रीन देखें, हम किसी वेबसाइट को देखें, कुछ भी अगर हम देखते हैं, किसी बारे में बात करते हैं, तो वो हमारी यूआई होती है। ठीक है, यूआई में हमारे पास कलर, लेआउट, टाइपोग्राफी, आइकन्स एटसेट्रा आ जाता है। अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें, उसमें यूएक्स का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस। लाइक अब इस स्क्रीन को देख के मेरा कैसा एक्सप्रेशन है, इंप्रेशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। लाइक अब ये जो कलर है, यहाँ पर ये ग्रेडियंट कलर अप्लाई है। आई डोंट नो ग्रेडियंट कलर का आपको पता है नहीं, बट हम उसे देखेंगे बाद में। ठीक है, ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ये कैलीग्राफी अच्छी लग रही है, तो मैं इससे कह देती हूँ कि इस स्क्रीन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो अच्छा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल सा, व्हाट इज यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन। ठीक है, मुझे इसे पढ़ने में आसानी हो रही है, मेरे लिए इजी है पढ़ना, तो मैं ये कह देती हूँ कि मेरा स्क्रीन के साथ अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो है यूएक्स। ठीक है, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, हम देखते हैं कि ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है,
उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ये यूजफुल बनाने के लिए दोनों ही ज़रूरी है। आज का जो दौर है, टुडे इरा की अगर हम बात करें, तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग मैटर क्यों करती है? क्योंकि हर चीज़ हम डिजिटली ही यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग की नीड है, वो बढ़ती जा रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी जिस तरह हम एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इसी तरह हमारी डिज़ाइनिंग में भी एडवांसमेंट लाने के लिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम बिजनेस की बात करें, तो अगर हमारा जो बिजनेस का कोई, हम किसी को प्रपोजल भेजते हैं या हम कोई बिजनेस की प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं, समथिंग लाइक दैट, या हम अपने किसी कस्टमर को अपना कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं, ठीक है, तो वो हम जब डिजिटली दिखा रहे हैं और एक इतने अच्छे वे में जब हम उसे प्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो कस्टमर है ना, वो उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाए। जब ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होगा तो हमारा जो बिजनेस है उस पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो डिज़ाइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा जो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। बिजनेस में डिज़ाइनिंग का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यूजर का ट्रस्ट, जब एक यूजर जो होगा ना, हम इससे जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बच्चों ज्यादा समझ आएगी। जब एक यूजर का एक्सपीरियंस आपके डिजाइन के साथ अच्छा रहेगा, उसे चीजें जो नजर आ रही हैं उन्हें समझने में, उन्हें इस्तेमाल करने में आसानी होगी ना, तो उसका जो ट्रस्ट है आपके प्रोडक्ट पर वो बिल्ड होगा और कॉन्फिडेंस मजीद इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑब्वियसली उसका पूरा एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये कैरियर डिमांड भी है हर फील्ड में डिजाइनिंग। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फिग्मा क्या है। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूंगी। आई थिंक इन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारी स्क्रीन है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को लास्ट बैच को जो पढ़ाया था। हमारे पास ना फिग्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। हम जो अपना डिजाइनिंग का जर्नी है यूआई यूएक्स का, वो फिग्मा पर लेकर चलेंगे। मैं दोबारा बताती हूँ कि व्हाट इज यूआई एंड व्हाट इज यूएक्स। यहाँ पर मुझे डिफरेंट टैब्स नजर आ रहे हैं। ये डिफरेंट शेयर का बटन है, प्ले बटन है, ये प्रोफाइल का आइकन है, ये लोगो है। यहाँ पे जितनी भी चीजें मुझे नजर आ रही है ना, ये मेरा यूआई है। मैं यूजर हूँ, मुझे ये स्क्रीन नजर आ रही है, ये जो इंटरफेस नजर आ रहा है, ये मेरा यूआई है। इस सारे को डिजाइन करने का काम जो होता है वो होता है यूआई का, यूआई डिजाइनर का। अब यहाँ पर लिखा है कि इमेज 32। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये मुझे इमेज 32 जहां भी पड़ी है, मुझे वहां पर ये पड़ी है, ले गया। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक मुझे आई का नजर आ रहा है कि मैं इससे हाइड कर सकती हूँ, अनहाइड कर सकती हूँ। दूसरा मुझे लॉक का नजर आ रहा है। अगर मैं इसे लॉक कर देती हूँ तो मैं इस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसी तरह अगर मैं देखूं, मेरे पास ये जो प्लस का आइकन है, अब ये मुझे बता रहा है और इसके ऊपर एक कमेंट लिखा गया, ऐड न्यू पेज। मुझे पता चल गया है कि मैं इस पे क्लिक करूंगी तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर्सर लेके गई, इसने मुझे बता दिया न्यू पेज को ना ऐड कर दो। ये मतलब कितना अच्छा ये डिजाइन पूरा बना हुआ है, इतना अच्छा इंटरफेस है कि मुझे हर चीज पे अपना कर्सर लेके जाना पड़ता है या उसकी शेप मुझे बता देती है। इतनी अच्छी टाइपोग्राफी है, टाइपिंग में टाइपोग्राफी, ठीक है। इतनी अच्छी टाइपोग्राफी हुई है कि मुझे हर चीज को ना इजीली समझ आ रही है, अंडरस्टैंड हो रही है। तो ये मेरा इस स्क्रीन के साथ ना एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को मैं कहती हूँ यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स। ये जो सारा कुछ मुझे नजर आ रहा है, सिंपल सिंपल, ये मुझे पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, ये मेरा है यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। अब मैं जब इसे देख रही हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं इस इमेज पर चली गई, मैंने यहाँ से कोई लाइक कलर ले लिया, मुझे समझ आ गई ये ना कलर का टैब है, मैं इस पे क्लिक करूंगी ना तो मैं यहाँ कलर में चली जाऊंगी। तो मुझे ये हर चीज इतने अच्छे से समझ आ गई। तो क्या हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा, यानी ये स्क्रीन ही इतनी अच्छी बनी हुई थी कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मुझे हर चीज समझने में, देखने में आसानी हुई। अब बात करते हैं कि ये मैटर क्यों करती है डिजाइनिंग। जब हमारा एक इंटरफेस इतना अच्छा होगा
कि जो इस्तेमाल करने वाला है, जो यूज़र है, उसे हर चीज़ समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से, तो हमारा जो डिज़ाइन है उसकी वर्थ भी इंक्रीज़ होगी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यूज़र के लिए जब आसानी होगी तो उसका बिल्ड ट्रस्ट होगा, वो जो डिज़ाइन है वो दोबारा अगर बनवाता है तो वो हमसे बनवाएगा। अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ लिखा शेयर है, मैं इस पे क्लिक करूँ, अब जैसे मैं शेयर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक इंटरफेस शो हो जाएगा कि मैंने जो भी स्पेसिफिक फाइल है, फ्रेम है, उसे शेयर करना है। अगर इस शेयर की जगह ऐड पेज का फीचर यहाँ पे ऐड हो और लिखा शेयर हो, और यूजर जब शेयर करे तो एक पेज यहाँ पे ऐड हो जाए, तो क्या उसका एक्सपीरियंस स्क्रीन के साथ अच्छा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, उसका इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। सो एक्सपीरियंस एंड इंटरफेस बोथ मैटर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जब मिलकर काम करती हैं तो ही एक अच्छा डिजाइन बनता है। ये फिग्मा है हमारे पास, ये एक वेबसाइट है, एक फ्री टूल है जो हमें एक अच्छी सी स्पेस देता है। यहाँ पर मैं जितने चाहूँ, ये मेरे पास फ्रेम का टैब है, जितने ज़्यादा चाहूँ मैं फ्रेम ऐड करके डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, मैं इन्हें बड़ा छोटा कर सकती हूँ, मैं इस पर कोई भी वेबसाइट कुछ भी बना सकती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिग्मा के लिए आपको कोई अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये हर ओएस में चल जाता है, सॉरी फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो हर ओएस में चल जाता है। और इसमें आपके पास ना 3 पेजेस होते हैं, ठीक है। अब ये पूरा एक पेज है जिसके ऊपर मैं जितनी चाहे स्क्रीन्स बना के काम कर लूँ। तो फिग्मा आपको 3 फ्री पेजेस देता है, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो आपका तो काम एक ही पेज पे चल जाता है, एक ही पेज पे आप जाके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो फिग्मा का पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, सम ऑफ रिसेंटली माय वर्क। ये मैंने लास्ट जो मेरा बैच था स्टूडेंट्स का, हमने मिलकर ये एक स्क्रीन बनाई थी इस तरह की। सेम एज पिक्चर्स तो नहीं थी, लेकिन हम और भी मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं कि फिग्मा से क्या क्या बन सकता है। ठीक है, आपके पास ना फिग्मा में क्या होता है, एक कंप्लीट फ्री ये पेज है, एक स्क्रीन है, इसके ऊपर ना आप फ्रेम्स ऐड करते हैं। हमारा जितना भी काम होता है ना बच्चों, वो फ्रेम्स में होता है। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ फ्रेम्स पे, ये मेरे पास डिफरेंट फ्रेम्स शो हो जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ फोन का है फ्रेम, टैबलेट का फ्रेम है, डेस्कटॉप का फ्रेम है, लाइक मुझे मैकबुक एयर का फ्रेम चाहिए, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने ना एक डिज़ाइन बनाया है, एक वेबसाइट बनाई है, और वो ना यहाँ तक आके ना रुक गई है। अब मुझे मज़ीद उसे बनाना है, तो मैं अपने फ्रेम को ना क्या करूँगी, एक्सपैंड कर लूँगी, ठीक है। तो फिग्मा आपको ये फीचर देता है, आपका डिज़ाइन बगैर ख़राब किए आप उसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसके साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। पहले हम कुछ वेबसाइट्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह की वेबसाइट्स हैं, किस तरह की टूल्स का यूज़ करके हम फिग्मा से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये एक वेबसाइट बनाई थी मैंने, इसमें जितना भी काम है ना बच्चों, ये कैलीग्राफी का है, ये फिग्मा के ऊपर बनी हुई वेबसाइट है, इसको मैंने ग्रुप किया हुआ है। जस्ट हमारे पास एक सिंपल सा वाइट फ्रेम था जिसके ऊपर हमने ये इस तरह से कैलीग्राफी की, जिसका नेम है आर्ट है। ये एक पूरी हुई है, हम मजीद भी देख लेते हैं, लाइक दिस वन।
मतलब आप फिग्मा के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हम दोबारा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। लाइक जैसे मेरे पास फ्रेम है, हम इसके टूल बार को देख सकते हैं। हम यहाँ पे कोई इमेज पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ्रेम ले लिया, अब इसमें मैं कुछ ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ मेरे पास शेप्स के यहाँ पर ये जो टूल बार है इसमें डिफरेंट शेप्स हैं। लाइक मुझे रेक्टेंगल ही चाहिए, मैंने रेक्टेंगल ले लिया। ये उसकी प्रॉपर्टीज है, मैं इसके साथ खेल सकती हूँ रेक्टेंगल के साथ। मैं इसमें कुछ मैं आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। मतलब फिग्मा में आपके पास ना एक स्क्रीन है, आप अपनी क्रिएटिविटी को फिग्मा के ऊपर ला सकते हो। आप जिस तरह का चाहो डिजाइन यहाँ पर फिग्मा पे ड्रॉ कर सकते हो। और ये डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। ठीक है। ये हमारे पास हम बात करें, ये कलर्स हैं, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं इन कलर्स की। इनके कलर्स कोड होते हैं। लाइक मैं अगर लिख देती हूँ, सॉरी, लाइक अगर मैं लिख देती हूँ 00 तो ये ब्लैक कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 11 तो ये वाइट कर देगा। ठीक है, ये वाइट कलर इसने यहाँ पे कर दिया है। इस तरह से हम इनके साथ खेल भी सकते हैं, इन शेप्स के साथ। लाइक अगर मैं इसको करूँ, ठीक है, हमारे पास और भी डिफरेंट शेप्स हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास लिमिटेड शेप्स हैं। मैं चाहती हूँ मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है, लाइक मुझे कोई इरेगुलर शेप बनानी है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे पेन टूल है, जिससे मैं कुछ भी अपनी मर्जी से कोई भी किसी किस्म की भी शेप बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे मुझे क्लाउड बनाना है, या मैं अगर ये कहूँ कि मुझे कुछ ना ट्रेस करना है। हम देखें, अगर पेट मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ना ये शेप है, तो मैं अब फिग्मा ने तो मुझे लिमिटेड शेप्स दी है ना, मैं तो चाह रही हूँ कि मैं कुछ इस तरह की बनाऊँ। ठीक है, तो मेरे पास पेन टूल है, मैं अपनी मर्जी से किसी को भी ट्रेस कर सकती हूँ। या अगर कोई ऐसा डिजाइन मैं बनाना चाह रही हूँ, कोई ऐसी शेप बनाना चाह रही हूँ जो फिग्मा मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो मैं पेन टूल से बना सकती हूँ। लाइक दिस वन। ये मेरा इस तरह से ये एक शेप बन गई। ठीक है, तो फिग्मा से ना हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी हम स्क्रीन बना सकते हैं। लाइक अब ये क्योंकि मेरे पास तो एक कंप्लीट वाइट स्क्रीन है ना, ये कंप्लीट वाइट वाइट सा फ्रेम है। इस डिजाइनिंग को सीखने के बाद ना आपको सिर्फ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग ही नहीं आएगी, बल्कि आप डिफरेंट मजीद चीजें भी कर सकते हैं। लाइक ये डिजाइनिंग सीखने के बाद अगर हम बात करें तो ये एक डायग्राम है। ठीक है, अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आगे जब आप रिसर्च वर्क करेंगे
तो ये डिजाइनिंग एक तो आपकी उसमें भी काम आएगी, दूसरा अगर आप कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम बना रहे हैं या आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसमें, अब ये देखें इसमें डिजाइनिंग का तो कोई काम नहीं, इसमें एक वाइट स्क्रीन थी कंप्लीटली, ठीक है। वो स्क्रीन भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी थी वो स्क्रीन। और ये मैंने उस पे ये मैंने कल ही मैंने ये ड्रॉ किया इसको। हम्म, अब जैसे ये मेरे पास ना ये कंप्लीट वाइट स्क्रीन थी जिसके ऊपर ये इमेज बनी हुई है, तो डिजाइनिंग के साथ ना हम ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा एक ना एक ये भी मीथ है कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है ना, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है एंड यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? Yes, ma'am, the voice is clear. जी Yes, ma'am, आवाज आ रही है। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो अब मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट खैर मिस हुआ है, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि ये आपके पास एक डिजाइनिंग है ना, जब आप सीख लेते हैं, ये मेरे पास एक जस्ट आप यूआई यूएक्स ही नहीं बनाते, आपके पास ये सिंपल एक स्क्रीन है ना, ठीक है, आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हो। जब आपने फिग्मा के ऊपर इस स्क्रीन के ऊपर एक पूरी वेबसाइट बना ली, जैसे मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट्स दिखा रही थी, ये छोटे छोटे पेजेस दिखा रही थी, ये देखें ये सारे फिग्मा की स्क्रीन के ऊपर ही बने हुए हैं। इनका हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। देखें जब हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा होगा, समझने में आसानी होगी यूज़र के लिए, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और हमें भी अच्छी कॉस्ट मिलेगी। और ये आपकी एजुकेशन के हवाले से ना, प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से भी डिज़ाइनिंग का बेनिफिट ही है, ठीक है। अब कोई भी अगर इसमें अर्निंग की बात देखें ना डिज़ाइनिंग में, तो उसका ये है कि जब आपको डिज़ाइनिंग आ जाती है, आप वर्ड पर भी कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप अच्छी सी कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, या रिसर्च वर्क में आप स्किल्स ले सकते हैं। आपको कोई भी छोटा सा भी कोई काम मिलता है ना, तो अगर तो आपको डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है, जैसे कोई ड्राइंग बना देना, वो भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्निंग तो कह सकते हैं कि है। बाकी अगर हम बात करें इसके इंटरफेस की, तो हम ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। लाइक जैसे मैंने ये बनाया था, हमने बात की मूव फ्रेम की, तो ये मेरे पास फ्रेम है, ये मेरे पास मूव टूल है, ये हैंड टूल है, स्केल है, इनका भी यही काम है। इससे आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं कुछ भी। और इसके बाद हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं, लाइक इलिप्स है। अब मैंने इसे ऐसे बना दिया जस्ट ड्रैग ड्रॉप करके, ठीक है, तो ये इसकी शेप खराब हो गई। अगर यही मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके बनाती हूँ, छोटा बनाऊं बड़ा बनाऊं, देखें इसकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। मैं इसके अंदर कोई भी इमेज लगा सकती हूँ, लाइक अब मेरे पीसी में जो भी पड़ी होगी मैंने बस वो लगा देनी है। लाइक ये है, मैं इसमें कोई भी इमेज लगा सकती हूँ, एंड इसको मैं स्ट्रोक कर देती हूँ इसका ब्लैक से ब्राउन, एंड इसको मैं कर देती हूँ 10, ठीक है। अभी आप लोग को स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा, फिलहाल मैंने एक कम ही लगाया। अच्छा मैं बता रही थी, जो हमारी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग होती है ना और ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, उसकी ना ये एक मिथ है कि जो डिज़ाइनर, ये दोनों डिज़ाइनिंग ना सेम है, बट एज सच ना इसका कोई सीन नहीं है। जो हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है ना, आपको जो चीज़ें विजुअल विजुअल है, मतलब विजुअल अपीयरेंस है, यानी चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं, वो होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। जो आपको ग्राफिक्स नज़र आ रही हैं, जस्ट उस डिज़ाइनिंग को कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो फोकस होता है ना, वो होता है कि आपको चीज़ें कैसी नज़र आ रही हैं, मतलब विजुअल अपीयरेंस पे होता है या कम्युनिकेशंस में होता है, ताकि ना जो थिंग्स हैं
या डिजाइन है, चीजें हैं, प्रोडक्ट है, वो अट्रैक्टिव लगे, आई कैचिंग हो आपका, या फिर ओन ब्रांड हो। और जो ग्राफिक डिजाइनिंग में चीजें आती है उसमें होते हैं लोगोस हो गए, पोस्टर्स हो गए, ठीक है। वो एक जो पोस्टर है ना, तो नहीं है उसकी ज्यादा से ज्यादा इतनी लेंथ होगी, बड़ा आपका जो पोस्टर है या ब्राउचर है, कुछ भी है, सोशल मीडिया की ही पोस्ट है, ठीक है, वो इससे ज्यादा बड़ी नहीं होती। वो होती है जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग। जो उसका मेन गोल होता है ना ग्राफिक डिजाइनिंग का, वो ये होता है कि चीजें अच्छी नजर आए, ठीक है, वो एक मैसेज कन्वे करें, जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट है। और जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होती है ना, वो आपका जो डिजाइन है पूरा का पूरा वो बताती है, और उसके साथ यूजर का क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, यूजर जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने में उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, बुरा है, उससे चीजें समझ आ रही हैं, वो सब होता है यूएक्स के अंदर, ठीक है। एक्सपीरियंस और फ्लो, मतलब ये जो मैं अगर बात करूँ यूएक्स की, तो उसमें है कि जो मैंने एक ऐप बनाई है, क्या ये इजी टू यूज है। इसकी ही बात कर ले, मैं आप देखूं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो लॉगिन हो जाएगा। मैंने यानी एक ही ऐप बनाई है, इसका ये इंटरफेस है जो मुझे मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ये इजी टू यूज तो है ना, यूएक्स में ये बात आती है कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है, उसे लॉगिन की समझ आ रही है, हाँ वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो लॉगिन कर देगा। या यूजर जो उसका एक्सपीरियंस है, अब जैसे मैंने इस पे लॉगिन पे क्लिक करूं, अब अगर ये जल्दी से ओपन ना हो, खैर ये ओपन नहीं होगा क्योंकि ये एक स्क्रीन है, ठीक है। अगर मैं इसे लॉगिन को क्लिक करूं और ये जल्दी से ओपन ना हो, क्विकली मुझे ये रिस्पॉन्स ना करे, तो लोडिंग में टाइम ले, या कोई भी किसी भी एरर की वजह से, यानी मेरे डिजाइनिंग में कोई वल्नरेबिलिटी हो, कुछ भी हो, तो यूजर का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो यूएक्स खराब हो जाएगा। और इसमें कोई लॉजिक है, अब मैं लॉगिन करूं तो ये मुझे वापस साइन अप वाले पेज पे ले जाए या लॉग आउट वाले पेज पे ले जाए, ठीक है। तो यूएक्स में ये चीजें मैटर करती हैं। अब ये मुझे जो डिजाइन नजर आ रहा है, यूजर को समझ आ रहा है, मुझे यहाँ पे ना कोड लिखना है। अब ये इजी टू उसके लिए अंडरस्टैंड है, और उसको जो नजर आ रहा है वो भी उसे अच्छा ही ऑब्वियसली नजर आ रहा है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, उसे समझ आ रहा है मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिखना है, लॉग इन कर देना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं यूएक्स एंड यूआई के अंदर, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी बड़ी होती है, कितनी ही बड़ी होती है, वो सारा कुछ जो है ना वो आ जाता है आपका यूआई यूएक्स के अंदर। और जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है मेरे ख्याल में ना, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो मैं कहती हूँ उसको यूआई यूएक्स ऑब्वियसली आती है, ठीक है, उसे बस टूल्स का हाउ डाउन लेना है। लेकिन जिसको यूआई यूएक्स आती है उसको ग्राफिक डिजाइनिंग जल्दी नहीं आ सकती, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी कोई पर्सन है जो ग्राफिक डिजाइनर है, उसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, अगर वो 20% भी कर लेना यूआई यूएक्स को, तो उसकी 100 हो जानी है। लेकिन जो यूआई यूएक्स है ना, अगर वो 50 भी कर ले, डिजाइनिंग में ना जस्ट पोस्टर आते हैं। लाइक अगर एक वेबसाइट है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी उसका जो यूआई है, अगर मैं उस यूआई की बात करूं, उसमें एज सच इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती जो ग्राफिक में होती है, ठीक है। आपकी एक, अब मैं ये जो मेरी सपोज ये मेरी पूरी वेबसाइट है, ठीक है, अब मैं इस पूरी की पूरी को ही इसमें मैं या तो कोई ग्रेडियंट टूल लगा दूं, ग्रेडियंट का इफेक्ट लगा दूं, या मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं, मैं इसे पूरा ना ट्रांसपेरेंट या ग्लास टाइप बना दूं, तो क्या वो वेबसाइट अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो किसी लिहाज से ही अच्छी नहीं लगेगी। वो ना तो ये जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है वो ऐसी वेबसाइट बनाएगा, लेकिन जो ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, उसको इस तरह की छोटी छोटी जो पोस्ट या पोस्टर्स बनाने होते हैं, बैनर बनाने होते हैं, उसको विजुअली इस तरह के बनाने होते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, यूआई एंड यूएक्स डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। बाकी ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। हम बात कर रहे थे इन शेप्स की, हमने इसको पेन टूल को भी देखा थोड़ा सा कि हम किस तरह से
चीजें बना सकते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारे पास होता है, टाइपोग्राफी को हम कहते हैं टेक्स्ट। मैं यहाँ कुछ भी लिख लेती हूँ, क्लिक मी या क्लिक नाउ, वट एवर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम इस पे डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन। एंटर कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहे, शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, लेकिन चेंज हो रहे हैं, आप लोग देखें अगर यहाँ पे। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, अपने डिज़ाइन में। हम इन करी, अब ये जो मेरा टेक्स्ट पड़ा है ना, ये मेरा पड़ा है पेज के ऊपर, और इस पेज के ऊपर मेरे पास डिफरेंट वो कमेंट्स होते हैं। कर देती हूँ और ये मेरा कमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी ना तो ये मुझे बता देगा। मेरी आवाज आ रही है, मुझे लगता है अगेन कनेक्शन लॉस हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ जाती हूँ, ये देखें इसने मुझे बता दिया कि ये मेरी लॉगिन स्क्रीन है। अब क्योंकि मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ, मैंने उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो मुझे तो नहीं पता होगा ना कि हर पार्ट में किस में क्या है। तो मैं जस्ट अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाऊंगी और ये मुझे खुद ही बता देगा आपकी ये स्क्रीन है और इसका ये काम है। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं ये यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर। अब अगर किसी एट द एंड ऑफ सेशन करेंगे, Dear students, if you people अहमद have उम्मे, any question, you can ask. अलिशबा फैसल, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? आयशा जैनब, हलीमा सादिया, मैं आपको कुछ कहने नहीं वाली। क्या कोई स्टूडेंट है जो बोल सकता है क्लास में? मैम फातिमा नवीद, you have a network issue क्योंकि आपकी आवाज स्क्रीन बार है बार कट। जी,
मुझे इजीली समझ आ रहा है कहाँ पे क्या है, मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे टैब्स है, मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। तो अब आ रही है क्लियर आवाज मारिया खान? Yes, ma'am. It is clear. स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, आपकी ma'am. आवाज अभी नहीं आ रही clear मैम, है. वॉइस क्लियर नहीं है। अब क्लियर आ रही है? अगेन Yes, ma'am. अभी क्लियर है लेकिन बार बार वो डिस्ट्रप्शन है. अगेन स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता कि आप सब क्यों नहीं बोल रहे। अपने सेशन को जो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग पे था, ये डिजाइनिंग आपकी डिफरेंट फील्ड में काम आ सकती है। इफ यू आर स्टूडेंट तो ऑब्वियसली इन योर रिसर्च Okay, dear participants, I guess Ma'am Fatma Naveed is facing a network issue. So with that, we need to end the session. Today we learned some fundamentals of the Figma for UI and UX designing. Inshallah, we will learn some more about UI and UX designing in the upcoming sessions. Ma'am Fatma Naveed also discusses the scope of UAE and UX designing. I think which will be very beneficial for you all. Inshallah, we will learn some more tools and skills about UI and UX designing and some upcoming sessions. Inshallah, till then, take care of yourself and Allah Hafiz. स्टूडेंट्स, वेट 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 वेट, मैं वापस आ गई। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पता नहीं आज क्यों मेरा सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है वाईफाई का। तो मैं अगेन समराइज कर देती हूँ आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन था, एक तो आप लोग इस सेशन के बाद ऑब्वियसली इस चीज़ से क्लियर हो गया होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड यूआईएक्स डिजाइनिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत यूएक्स डिजाइनिंग के बारे में पता चल गया होगा। मैं फिर बता देती हूँ। मुझे ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये मेरा यूआई है। मुझे इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, कौन सी क्या चीज़ है, इसमें टाइपोग्राफी है, इसमें डिफरेंट आइकन एलिमेंट्स हैं, हर चीज़ है। ये मेरा यूएक्स है। सो दिस इज यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में क्या होता है, आपके पास एक सिंपल वाइट स्क्रीन है, एक वाइट फ्रेम है, ठीक है। उस फ्रेम के ऊपर आप कुछ भी, कोई भी इनोवेशन ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और डिजाइनिंग आज के दौर में मैं बता रही थी मैटर करती है। जब आप कोई भी एक छोटी सी स्क्रीन भी बनाना सीख लेते हैं ना, तो आपको किसी किस्म की कोई ड्राइंग दी जाए या कोई भी डायग्राम दी जाए, कोई आपको फ्लो चार्ट दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, एजुकेशनल पर्पस के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, तो आप इजीली उसे कर सकते हैं। और लाइक मैंने जैसे आप लोग को ये एक मैंने आप लोग को ये एक पिक्चर भी दिखाई थी।
अब जैसे मैंने ये पिक्चर्स तो अलग से बनाना नहीं सीखी ना, जैसे मैंने जस्ट डिजाइनिंग ही सीखी थी। अगर हम इस एक पिक्चर को बनाएं तो इसमें आई थिंक प्रोबेबली 3 आवर्स लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेस देन 3 आवर्स ही लगते हैं, ये 1 आवर में ये काम हो जाता है। ठीक है, इस वाइट स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट एलिमेंट लगाने हैं और उन्हें अरेंज वगैरह करना है। और अगर हम इसकी कॉस्ट को देखें तो ये जा पड़ती है ऑलमोस्ट 3 to 4 थाउजेंड पर ड्राइंग। ये सादिया आजम, आपने हैंड रेस किया है, सादिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। सीधा सईदा। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन था मैम, अगर रिसर्च में ना ड्यूरिंग थीसिस वर्क अगर हम एक पेज पे एक लेट्स सपोज एक पिक्चर है वो कर रहे हैं, तो इसमें हम वो ये फिग्मा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें फिग्मा ही यूज होगा। मैंने ये जो आपको अभी एक ये पिक्चर दिखाई थी ना, ये मुझे किसी ने ये कोई कस्टमर थे, मेरे क्लाइंट थे, जिन्हें मैंने ये इमेज बना के दी है। ठीक है, जब आप इसे एक रिसर्च पेपर में लगाते हैं ना अपने वर्क के अंदर, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने इस एक आइकन की जगह वो पिक्चर लगाई होती ना, तो वो प्लेजरिज्म के केस में आ जाता है। तो जो रिसर्च वर्क होता है ना, उसमें आपका ये डिजाइनिंग का पार्ट भी आता है। जो हम ये डिजाइनिंग करते हैं ना फिग्मा के ऊपर, ये इसके ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक इसकी होती है ग्राफिक्स, ठीक है, दूसरी होती है इसकी कोडिंग। आप कोडिंग के थ्रू भी जिसे हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं, तो फिग्मा में भी आप कोडिंग के थ्रू ये डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ मुझे ये नैव बार बनाना है फिग्मा के ऊपर, ठीक है, तो ये कोडिंग के थ्रू भी बन सकता है और शेप्स, इमेजेस या टूल्स का यूज़ करके भी ये बन सकता है। तो डिज़ाइनिंग का तो हर चीज़ में ही पार्ट है। जैसे अगर मैं ये जैसे हमने ये स्लाइड्स देखी थी, इसमें भी ये जो इमेज लगी हुई है ये डिज़ाइनिंग से बनी हुई है। दो ही चीज़ें हैं, एक कोडिंग है, दूसरी डिज़ाइनिंग है। जिन्हें कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो ये काम ग्राफिक्स से कर लेते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग से कर लेते हैं ये डिज़ाइनिंग का काम। सईदा, आपको समझ आया? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हो गया। मुझे नहीं पता कि सिग्नल इशू की वजह से या वैसे भी आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा या नहीं, बट होप्स हो कि आप एक अगर ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप एक स्क्रीन बनाने के तो काबिल हो जाते हैं। ठीक है, इनके रमज़ान के बाद कोर्सेज आ रहे हैं जिसमें यूआईएक्स डिज़ाइनिंग का भी कोर्स होगा अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग की डिमांड होगी, उसमें हम एक गूगल क्लासरूम क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स सारे होंगे। उसमें हम प्रॉपर ऑनलाइन डिज़ाइनिंग सीखेंगे। उसमें मैं आप लोग को असाइनमेंट्स भी दिया करूँगी, उन असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग भी होगी। ग्रेडिंग के बाद आप लोगों को आपका रिजल्ट भी अनाउंस होगा, आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर हम बात करें ना लर्निंग के साथ साथ बच्चों सर्टिफिकेट्स भी ज़रूरी होते हैं। एंड अगर किसी और का कोई सवाल है किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। और ये जो डिज़ाइनिंग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरमीडिएट लेवल की अगर हम बात करें ना इस डिज़ाइनिंग की, आपको बस इसका थोड़ा बहुत हाव लेना होता है। फिर इसके बाद तो इनोवेशन तो आपने अपने डिज़ाइन में खुद लेके आनी होती है ना, क्रिएटिविटी तो आपने खुद लेके आनी होती है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो 1 मंथ में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इस डिज़ाइनिंग को। अब आप लोग देख लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ये सेशन एंड कर देते हैं। मुझे तो लगा था कि स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोग शायद बात ही नहीं करते। यस मैम, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जी बिल्कुल।
Okay, actually, Ma'am Fatma Naveed, our students are actually familiar with UI and UX designing, as we have also done some of the courses about UI and UX designing. So these things which we learned today was some of the fundamentals, and I guess they are all clear about it. Now we will move towards the end. Thank you so much, everyone, for joining us, and also a huge thanks to Ma'am Fatma Naveed, who gave such a very interactive and thoughtful session about UI and UX designing. Thank you so much, everyone, for joining us. Stay tuned with us for some more exciting sessions about UI and UX designing. Inshallah, we will also done with that. Till then, take care of yourselves, and Allah Hafiz. Pantai di sana.